हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होगे। आपका पेपर रहेगा 26 मार्च को, जो रहने वाला है हिंदी का। ठीक है। और यह पेपर होगा ओनली HBSC बोर्ड के लिए। ठीक है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, गारंटी के साथ है आपका 80 में से। ठीक है। 60 नंबर का पेपर एक ही वीडियो से देखने का मिलेगा। बट हम आपके लिए दो वीडियो लेकर आए, दो वीडियो लेकर, जिसमें 60 में से आपका 80 नंबर का पेपर यहीं से देखने को मिले। और आपकी तैयारी कैसी है आप बता सकते हो साथ साथ कमेंट कर कर। ठीक है। अब करते हैं हम स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? ठीक है। सभी प्रश्न क्या रहेंगे? बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाले हैं यहाँ पर 1 से 6 तक। ठीक है। पतंग कविता में दौड़ते बच्चे दिशाओं में किसकी तरह बाजते हैं या बजाते हैं? ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए। मैं क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हुआ ये? मुर्दंग। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा डी। कैमरा वाला किन्हें साथ साथ रुलाना चाहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्या होगा? सी, यानी अपाइज दर्शक को। क्या होगा? अपाइज दर्शक को। प्रश्न नंबर 3, तुमसे ही परिवेष्टित अदाचित रहने का स्मरणीय या उलझना क्या? अदाचित का क्या अर्थ है? इसका आप सभी बच्चे कमेंट करके आंसर बताएंगे और वीडियो हम लास्ट में आपको बताएंगे। ठीक है। इतना आप सभी बच्चे क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर, उषा का जादू किससे टूटने की बात कही है? क्वेश्चन नंबर IV, यानी क्वेश्चन नंबर चलते फोर्थ की तरफ। किसे कही है? सूर्य उदय से। किसे कही है? सूर्य उदय से। ठीक। ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी क्या हुआ? राइट आंसर। से हे हु विपिन हिम आपत बताता। यापत का क्या अर्थ है? बातचीत, गर्मी, हवा या शीतलता? क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर? हवा। हवा यानी वायु। ठीक है। ये आंसर होगा। ठीक है। चलते क्वेश्चन, किस्मत हमें रोती है तो किस्मत को कौन रोता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। किसने कहा था ये? लेखक ने। तो ये लेखक ने खुद के बारे में कहा था। तो मैं किस्मत के बारे में रोता हूँ, किस्मत मुझे रोती है, एक लाइन इसने बोले थे इसमें। ठीक है। तो यानी हम सभी रोते हैं, हम सभी बोलते हैं कि उस कविता के अनुसार हम सब लेखक ही हैं अपने जीवन के। ठीक है। यहाँ पर आपको दिखा कैवंस को देखना पड़ेगा और आपको सह प्रश्न की करनी पड़ेगी, व्याख्या करनी पड़ेगी। ठीक है। तो आखिरकार वही हुआ जिससे मुझे डर था, जोर दोस्ती से बात की, चूड़ी मर गई और वह बात सब बेकार घूमने लगी। ठीक है। या तो हम आप इसको कर सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको इसको यार पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है। और यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको हरिवंश राय का क्या जीवन परिचय देखने को मिलेगा, या साहित्य भाषा शैली करना होगा। ठीक है। हरिवंश राय और तुलसीदास दोनों में से आप एक का जीवन परिचय कर सकते हो। हम हरिवंश राय के लिए आपको बता रहे हैं कहाँ जन्म हुआ था, कब हुआ था। बात करते हैं हरिवंश राय का जन्म हुआ था 27 नवंबर 1907 को। 27 नवंबर 1907 को हुआ था प्रयागराज में। प्रयागराज यूपी यानी उत्तर प्रदेश में होता। क्या बोलूं मैं, क्या याद करूं? इसकी प्रमुख रचनाएं थी। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है लिखने वाला आपको। ठीक है। और तुलसीदास का आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे जन्म की डेट ऑफ बर्थ क्या थी इनकी। ठीक है। यहाँ पर आपको दो प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्या वो दो दो नंबर के होंगे? ठीक है। दिन जल्दी जल्दी डलता है, गीत का मूल बहुत स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है इसका आपको। मेरा पर्दा खोले है, अपना पर्दा खोले, यहाँ पर्दा खोलने से क्या अभिप्राय है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप दोनों को थोड़े ही डिटेल में को लाइन में स्पष्ट के बारे में समझाने की कोशिश करें कमेंट में। ठीक है। यहाँ पर फिर आपको 6 ऑप्शन टाइप देखने को मिलेंगे। बहुत यानी आपको 12 प्रश्न तो ऐसे मिलेंगे जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। शास्त्र का प्रश्न भक्ति किसकी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी से बताओ। शास्त्र का अनुसार किसके अनुसार? पुराणों की, दूसरों की, अपनी और मालकिन की। किसके अनुसार होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का, यानी अपनी। किसका होगा? अपने अनुसार। ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न फिर आपको देखना, लेखक ने चूर्ण वाले को अंकी चित्र कहा है। क्या कहा है? अंकी चित्र कहा, किसे कहा है? जिसका क्या अर्थ होगा? अर्थहीन। क्या होगा? अर्थहीन। ठीक है। क्या होगा? अर्थहीन। काले मेघ का पानी दे पाठ में वर्षा के बादलों का स्वामी किसे कहा है? इंद्र को। किसे कहा? इंद्र को। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पाठ का लेखक का नाम भी याद होना चाहिए। ठीक है। लट्टून पहलवान के माता पिता उसे कितने वर्षों की आयु तक अनाथ बनाकर चले बसे? यानी लट्टू पहलवान थे ना, उनके जो माता पिता की मृत्यु थी जब कितनी एज में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे? 9 वर्ष की में। क्या होगा? 9 वर्ष का राइट आंसर होगा इसका। ठीक है। किस ग्रंथ ने में बताया गया है कि वाटिका के संगन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला? ठीक है। लाया गया। क्या होगा? राइट आंसर होगा कामसूत्र। क्या होगा? कामसूत्र। इसका आंसर होगा कामसूत्र। ठीक है। अंबेडकर ने भाईचारा को वास्तविक रूप से किसे मिश्रण की बात कहा? किसे कहा? दूध और पानी को। ठीक है। ये होगा राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये भी।
ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, दो गद्यांश मिलेंगे और 6% इसकी क्या करनी होगी, व्याख्या करनी होगी। जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप आसानी से क्या कर सकते हो। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चिटखारे लेकर या इसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, कभी कभी हमने जांचा सत्र के दायरे में भ्रष्टाचार के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ये। फिर उन्होंने मेज पर दराज खींची, अंदर दूर तक हाथ डालकर किताब निकाली। यह कौन से पाठ का है, ठीक है, आप क्या करेंगे इसका कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। हम छोटे प्रश्न ऑनलाइन प्रश्न आप सभी को बता देंगे। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, तो क्या होगा, 3 3 नंबर के होंगे, तीनों क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इनके बाद सबसे पहले जरूर पढ़ना। नमक कहानी में सीख बीबी को देखकर साफिया हैरान क्यों रह गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला ये। भगतीन के परिवार के बारे में आप क्या जानते हैं, बाजार दर्शन पाठ के मूल भाव क्या है, ये तीनों पाठ आप अच्छे से, तीनों क्वेश्चन अच्छे से याद करोगे। यहाँ पर वित्तान यानी भाग दो के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 5 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, जो कितने होंगे, 2 2 नंबर के होंगे, ठीक है। सिल्वर वेल्डिंग कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करना होगा आपको, इसका बता सकते हैं। यशोधरा बाबू के आभूषण के उपहार देते समय क्या कहा और उन्हें क्या शब्द कैसा लगा। यहाँ पर सूझ पाठ में खेत में काम करते समय लेखक का अकेलापन कैसे दूर हुआ, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो आएगा बाबा, या लेखक के नगर नियोजन की अंगूठी मिसाल क्यों कहा, ठीक है। डायरी के पन्ने पाठ के माध्यम से लेखिका क्या संदेश देना चाहती है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मिला, फिर अभिव्यक्ति के माध्यम से आधार पर निर्मित प्रश्नों के उत्तर कीजिए। यहाँ पर बात की है किसी खास विषय पर सामान्य से हटकर किया गया लेखन क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्या रहने लिखा होगा, विशेष लेखन, क्या हुआ इसका आंसर राइट क्या हुआ, विशेष लेखन, ठीक है। आपको ये एक वर्ड में आपको देखने होंगे, विशेष लेखन। फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहा जाता है, ये पत्रकार किसे कहा जाता है, यानी व्यवसाय संगठन के लिए काम करता है, इसके लिए संगठन, संगठन के लिए काम करता हो और उसे क्या है, भुगतान मिलता, क्या मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समाचार कैसे लिखा जाता है, स्पष्ट कीजिए। हाँ, ये आपको एक बताना होगा, समाचार पत्र जिस तरह आप इंग्लिश में रिपोर्ट लिखते हो उसी प्रकार आपको बताना होगा इस समाचार पत्र कैसे लिखा जाता है, किस जिले से उसको आप ये लिखना पड़ेगा, उसको क्या दर्शाएगा, मतलब कोई भी एक टॉपिक हो आपको लिख सकते हैं। रेडियो नाटक की विशेषता पर प्रकाश डालिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, 5 नंबर प्रश्न होगा, या इसमें आप अथवा में कर सकते हो। नए और अप्रकाशित विशेष प्रलेखन में कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखा गया है, ये प्रश्न भी आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको नैतिक शिक्षा के आधार पर क्या प्रश्न देखने को मिलेंगे, मदन लाल ढिंडारा के मन में देश के प्रति क्या भाव थे, ठीक है। या गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार राम के बाल चरित्र का वर्णन कीजिए, यानी भगवान राम के बारे में आपको बताना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। इस प्रकार का व्यक्ति था, उस प्रकार का चरित्र था, ठीक है। वनवास के बारे में आप इसके बारे में लिख सकते हो। यहाँ पर गीता में किस किस का अद्भुत संगम है, ये बता सकते हो आप, ठीक है। हेमू ने आदिल शाह और राज्य में सुरक्षा के किन किन का विरोध किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, विद्रोह किसे किया था। यहाँ पर आपको व्याकरण देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत आसान आसान क्वेश्चन मिलेंगे। मानवीकरण अलंकार क्या होता है, जहाँ पर निर्जीव और सजीव वस्तु यानी पशु पक्षी और मानव के गुण हो, ठीक है, और गुण हो। इस प्रकार क्या हुआ, चांदनी रात चमक रही है, देखो चांदनी है वो क्या है, निर्जीव है, और चमक रही है यानी रात के बारे में, सजीव के बारे में जिक्र कर दिया गया इसने, ठीक है। यहाँ पर देखो उच्चारण करना है, ठीक है। गंगोर्मी, ठीक है, गंगा प्लस उर्मी क्या होगा, गंगा प्लस उर्मी, ठीक है। इसका क्या होगा, ये संधि विच्छेद होगा, और ए प्लस रे मिलकर क्या बनाते हैं, री बनाते हैं, तो ये क्या होगा, एक गुण संधि की क्या होगी, विशेषता होगी, ये हमें बताना होगा सब कुछ। दिग्गज प्लस गज में क्या होगा, या व्यंजन संधि होगी, क्या होगी, व्यंजन संधि होगी, ठीक है। आप बताना होगा। तत्पुरुष समास क्या होगा, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, ठीक है। और राजा का पुत्र यानी राजपुत्र, ठीक है, एग्जाम्पल होगा राजपुत्र जिसमें दूसरा पद प्रधान हो। अरोज और जलद, रोज का आप कमेंट करेंगे, जलद का होगा दवंदव, क्या होगा, दवंदव समास होगा, ठीक है। और वाक्य का शुद्ध कीजिए, इसके लिए आप नो का एक ही लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन से हैं, वे व्यक्ति होते हैं, वे प्रतिष्ठित या प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, ठीक है। यानी प्रसिद्ध व्यक्ति लिख सकते हैं आपको ओनली, ठीक है। प्रसिद्ध व्यक्ति यानी किसी भी फील्ड में हो सके, ठीक है, कोई सेना में हो सकता, कोई आर्मी में हो सकता, यानी कोई इंजीनियर में हो सकता, ठीक है। सावित्री प्रतिवर्तन नारी क्या होता, जो क्यों है,
प्रतिव्रता नारी हो जानी, प्रतिव्रता नारी लिखना होगा, प्रतिव्रता नारी जो आपके पति की आज्ञा के अनुसार चलती हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करो। अभी थोड़ी शुरुआत किया मैंने चैनल के सेटअप करने के लिए, आने वाले समय में आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।